वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में जितना भी कुछ है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, एंड क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये सब आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट क्रिस्टल लैटिस। क्या करते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस। वैसे इसका बेसिक हम कर चुके हैं, इवन हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कर चुके हैं 11th में। रिपीट कर लेते हैं जहां हमने लैटिस एंथैल्पी वगैरह भी किया था। ओके, देखो हमने क्या स्टडी किया है, जो हमारा लेक्चर सेकंड था उसमें फर्स्ट में भी, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती है ना, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और वही अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक रिपीट होता है। अब देखो, जब ऐसा होता है ना कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का और वही स्पेस में रिपीट हो रहा है, 3 डायमेंशनल रेपिटेशन है, मींस एक्स एक्सिस में भी देखो, बैक साइड वाई एक्सिस में भी और ऊपर भी है जेड एक्सिस में भी। अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो रेगुलर अरेंजमेंट तीनों ही एक्सिस में रिपीट होता है तो इस टाइप से क्या बन जाता है, एक लैटिस। लैटिस मतलब जाल जैसी एक स्ट्रक्चर बनती है। दिस लैटिस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस। और ध्यान हो तो ये किसका क्रिस्टल लैटिस बनाया है मैंने? दैट इज क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें ये जो लार्ज साइज है नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन है, जो FCC अरेंजमेंट में है। अब FCC क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में इसी में स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ यूनिट सेल में। और ये जो है स्मॉल साइज पार्टिकल, दीज आर सोडियम, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करती हैं। अब ये वॉइड वगैरह क्या है, सब कुछ हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि इसकी डेफिनेशन करनी है, तो हमने क्या करना है, that regular arrangement, 3-dimensional regular arrangement of constituent particles results a lattice-like structure. This lattice-like structure is known as crystal lattice. Okay, or we can say that regular arrangement of constituent particle in crystalline solid result a क्या बनाता है? रेगुलर अरेंजमेंट स्पेस में लैटिस जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। अब ये तो क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब देखो, हमने कहा ना कि एक रेगुलर अरेंजमेंट रिपीट होता है, तो देखो यहाँ पे ये देखो क्यूब जैसा सा है, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसको मैंने शेडेड किया है ना, देखो, that is chloride, sodium, chloride, sodium, sodium, chloride, sodium, chloride। ओके, ये देखो अल्टर में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है ना। ऐसा अरेंजमेंट देखो इधर भी रिपीट हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी एंड जेड एक्सिस में भी। तीनों ही एक्सिस में मैं एक्सिस बना देती हूँ, दैट इज एक्स, वाई और जेड। और इजी आगे क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स करनी है तो उनको इजी करने के लिए मैं यहाँ ऐसे देती हूँ, एक्स दैट इज वाई एंड दिस वन इज जेड। ओके, अब देखो इस अरेंजमेंट के रेपिटेशन से क्या बन रहा है, लैटिस बन रहा है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसके रेपिटेशन से लैटिस बनता है, दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज यूनिट सेल। ओके, जिस अरेंजमेंट का 3 डायमेंशनल में रेपिटेशन होने से लैटिस बना है, दैट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉन ए यूनिट सेल। तो डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट सेल को? कैसे डिफाइन करेंगे? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स particular arrangement of constituent particles which results crystal lattice upon 3-dimensional repetition is known as a unit cell. constituent particles का वो अरेंजमेंट जिसका 3-dimensional repetition होने पर, तीनों एक्सिस में repetition होने से लैटिस बन जाता है, that arrangement is known as unit cell। मतलब जो अरेंजमेंट लैटिस को
बना रहा है रेपिटेशन होने पर, दैट अरेंजमेंट इज यूनिट सेल। तो मुझे लगता है अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल का वो अरेंजमेंट है जो रेपिटेशन पर क्या बनाता है, लैटिस बनाता है। ओके, और लैटिस को डिफाइन करना है तो क्या है, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट के रेपिटेशन होने से जो लैटिस बनता है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमने क्रिस्टल लैटिस कर लिया है, यूनिट सेल कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उससे पहले देखो एक टर्म और करनी है हमें, दैट इज क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स। क्या करना है हमने, क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स। क्या है क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स, देखो अब यूनिट सेल की बात करते हैं हम। यूनिट सेल में देखो हमने किससे डिफाइन कर सकते हैं यूनिट सेल को, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, स्पेस चाहिए तो एक तो तीनों एक्सिस में जो क्या हो गई है, लेंथ, मतलब साइड्स की लेंथ, ये एक्स एक्सिस में लेंथ, वाई में एंड जेड एक्सिस में, तीनों में लेंथ एज वेल एज इन एक्सिस के बीच का जो एंगल है विच इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, ध्यान रखना है x, और इसको पहले और अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। x एक्सिस में जो साइड लेंथ होती है, ओके, दैट इज डिनोटेड बाय a। मैं एक और अलग से क्लियर डायग्राम बना देती हूं जिससे क्लियर हो जाए। यूनिट सेल, ओके, देखो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, तीनों एक्सिस में लेंथ, ओके, एक्स में, वाई एक्सिस एज वेल एज इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, अब एक्स एक्सिस में जो लेंथ होती है दैट इज डिनोटेड बाय ए। किससे डिनोट करना है उसको, ऑलवेज ए से। इन वाई एक्सिस इट इज डिनोटेड बाय बी and in z axis it is denoted by c। तो तीनों जो साइड लेंथ से वो हो गई है x, y और z एक्सिस में। अब इनके बीच का जो एंगल है विच इज नॉन एज इंटर एक्सियल एंगल, x और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड y एंड z के बीच जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय बीटा, एंड दिस वन angle between x and z axis is known as is expressed as gamma। gamma से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अब देखो हमारे पास किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, तीनों जो साइड लेंथ है वो चाहिए हमें ए, बी एंड सी, या एक्सिस, तीनों एक्सिस चाहिए हमें, एज वेल एज क्या चाहिए, इंटर एक्सियल एंगल चाहिए। अब हमें दो ही चीजें चाहिए, तीनों साइड्स की लेंथ एंड इंटर एक्सियल एंगल्स। क्या क्या चाहिए हमें, साइड लेंथ्स एंड क्या चाहिए, इंटर एक्सियल एंगल। यही पैरामीटर किसी यूनिट सेल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, और यही पैरामीटर दीज आर नॉन एज क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, पैरामीटर्स which described a unit cell completely are known as crystalline parameters, okay, and these parameters are side lengths and interaxial angles। अब हमने ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स सिर्फ क्या है, साइड की लेंथ है और इंटरएक्सियल एंगल्स है। अब आगे का जो है हमारा क्रिस्टल ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करेगा, पैरामीटर्स पे। जो साइड लेंथ को किस किस से शो किया हमने, ए, बी एंड सी से, और इंटरएक्सियल एंगल को अल्फा, बीटा एंड गामा से। ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये अल्फा, ए और बी के बीच का अल्फा ही रहेगा, दैट दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। ठीक, तो दीज आर क्रिस्टलाइन पैरामीटर्स। अब इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, कि ये तीनों साइड्स इक्वल है या नहीं है, एंगल्स
90 डिग्री के हैं या नहीं है। तो उस बेसिस पे क्रिस्टल को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 7 क्रिस्टल ग्रुप से। तो वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम। इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उससे पहले एक बात और, अब इस यूनिट, ये जो लैटिस बन गया है, लैटिस में जो स्पेस पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ओके, जहां पार्टिकल प्रेजेंट है, दीज पॉइंट्स आर नॉन एज लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इन्हें, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो क्रिस्टल लैटिस हो गया, विच इज ऑल्सो नॉन एज स्पेस लैटिस, यूनिट सेल हो गई एंड लैटिस पॉइंट हो गए हैं। तो अब लैटिस पॉइंट के बेसिस पे यूनिट सेल का आगे क्लासिफिकेशन है। तो हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। इसको एक बार रब कर देते हैं। क्या करना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, विच इज वेरी इजी। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ओके, किस बेसिस पे, अभी बताया ना मैंने, लैटिस पॉइंट की पोजीशन के बेसिस पे। तो किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस पे यूनिट सेल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। How many types are there? 2 types. First is primitive, okay, primitive, or it is also known as simple unit cell. क्या बोलती हैं, primitive और simple unit cell, and second one is centered cell, which is also known as non-primitive. क्या बोलते हैं उसे, non-primitive भी बोलते हैं, centered unit cell, okay. फर्स्ट हम करते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मीन्स, सिंपल मीन्स जो सबसे सिंपल है, या बायो में जैसे करते हो प्रिमिटिव जो पहले का है। तो सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है, यूनिट सेल में पार्टिकल्स की पोजीशन क्या हो सकती है सबसे सिंपल केस में, unit cell in which particles are present only at corners of unit cell. पार्टिकल अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, then this type of unit cell is known as primitive or simple unit cell. Particles are present only at corners. और इसमें क्या होता है, not only at corners, means particles are there other than corner also. कॉर्नर्स के अलावा भी पोजीशन होंगी जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन सी पोजीशन है, ऑन बेसिस ऑफ दोज पोजीशंस सेंटर्ड सेल। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, इन सेंटर्ड यूनिट सेल particles are present not only at corners but also at other positions. तो उन पोजीशन के बेसिस पे जो सेंटर्ड सेल है is further classified into 3 types. Position of particles other than corner, okay? Other than corner जो particles हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। These types are, first is body centered, very easy to understand. Second is face centered, and last one is end. It is also known as base centered. The centered unit cell is further classified into 3 types on the basis of position of particle present other than corner.
body centered, face centered and end centered. Very easy to understand. Body centered मीन कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो देखो डायग्राम क्या बनेगा. स्मॉल साइज, थोड़ा साइज कम रखी हूं मैं, स्पेस कम है. कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर के अलावा one particle is there in center of body, then cell is known as body centered. Okay, face centered में क्या होगा? Particles are also present in center of face. पहले तो हम कॉर्नर की बात कर लेते हैं. कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर के अलावा कहाँ है? देखो फेस सेंटर, फेस के सेंटर में है, तो दैट इज अपर फेस, लोअर फेस, राइट साइड फेस, लेफ्ट हैंड साइड फेस, ये फ्रंट, ये वाला फेस, और ये बैक फेस का मैंने यहां लगा दिया. ओके, तो दैट इज फेस सेंटर. ओके, अब देखो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यूनिट सेल में ये वैसे ही आप सबने क्यूब में कर रखा है, जो 10th में जब क्यूब पढ़ा होगा. तो एक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या हो गया? दीज आर एजेस. काउंट करोगे तो क्या आएंगे? 12 एजेस आएंगे. 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होती हैं. देखो 1, ये देखो लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, 6 फेजेस होते हैं. और क्या रहा? 8 कॉर्नर्स होते हैं और 1 सेंटर होता है. ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है. 12 फेजेस, 6 फेजेस, 8 कॉर्नर्स एंड 1 सेंटर. अब बात करते हैं एंड सेंटर की और बेस सेंटर की. इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स are there in any of the center of any of the two opposite faces. किन्हीं भी दो opposite faces के सेंटर में, कॉर्नर्स पे तो है ही है. Along with this, particles are also there in center of any of the two opposite faces. किन्हीं भी दो opposite, lower, upper, left, right, फ्रंट, बैक, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस की. मैंने लोअर अपर वाला किया है. अब ध्यान रखो, देखो अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये इसका एंड है, तो इससे हम ध्यान भी रख सकते हैं ना, बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड. तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड. सेंटर्ड फर्दर 3 टाइप्स के हैं. तो ये टोटल टाइप्स क्या हो गए? 4 टाइप्स हो गए हैं यूनिट सेल के, जो हमने अच्छे से क्लियरली समझ ली है. अब देखो नेक्स्ट जो बात ध्यान रखने की है इन यूनिट सेल में, वो क्या है? दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल. हमने यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका कैलकुलेशन करना है. तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पहले हम बात करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव सेल की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए. ओके, ये फिगर ऐसे ही रहने देते हैं. उससे ये नंबर ऑफ पार्टिकल समझने से पहले हमें क्या समझना है बच्चों, कि एक कॉर्नर कितने की शेडिंग में है, एज कितने की शेडिंग में है, वो समझने से पहले हमारे पास लैटिस होना चाहिए, जो हमने इरेज कर दिया. तो एक छोटा सा लैटिस हम बना लेते हैं वापस से. ओके, इस लैटिस से हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि किसी यूनिट सेल का, एक यूनिट सेल बनाया मैंने, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. डायग्राम की क्लियरिटी पे मत जाना थोड़ा.
8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेम जो हमने सोडियम क्लोराइड वाला बनाया था ना, वही बना दी। ठीक, अब देखो इसमें ये वाले यूनिट सेल की बात करते हैं हम। ये पहले इसको मिला दो। ओके, शेडेड वाला लेते हैं हम पार्ट, दैट इज ये फ्रंट वाले पार्ट की बात करूं। अब इसमें ये कॉर्नर देखो। ओके, जब यूनिट सेल लैटिस में है तो कॉर्नर देखो कितने की शेयरिंग में है। इस यूनिट सेल की शेयरिंग में है, इसके साथ एडजेसेंट जो इधर राइट साइड है इसकी शेयरिंग में है, और इन दो के पीछे जो यूनिट सेल है उनकी शेयरिंग में है। ओके, अब 4 ये हो गए, इनके ऊपर जो 4 है उनकी भी शेयरिंग में है। ये देखो ये 4 क्यूब बन रही है ना नीचे, ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही ये 2 क्यूब्स हो गए, इनके पीछे भी ऐसे 2 क्यूब्स हैं। तो 4 तो ये हो गए नीचे वाले और 4 अपर वाले हैं। तो कॉर्नर कितने की शेयरिंग में है? कॉर्नर इज इन शेयरिंग विथ 8 यूनिट सेल। 8 यूनिट सेल की शेयरिंग में है, तो पर्टिकुलर यूनिट सेल को कितना मिलेगा? सो पर्टिकुलर यूनिट सेल विल exhibit its 1/8 पार्ट। ओके, 8 की शेयरिंग में एक पार्टिकल है ना, तो 8 को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8। तो ये बात हो गई है कॉर्नर की, हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम फेस सेंटर की। किसकी? फेस सेंटर। फेस सेंटर देखो, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये फेस है, फेस का सेंटर ये रहा, तो ये फेस का सेंटर सिर्फ 2 की शेयरिंग में होगा। ये देखो अपर फेस का सेंटर है तो वो इसके जस्ट ऊपर वाली यूनिट सेल की शेयरिंग में होगा। ये राइट हैंड साइड का है तो ये जस्ट इसके राइट हैंड साइड वाली यूनिट सेल की शेयरिंग में होगा। मतलब एक फेस सिर्फ 2 यूनिट सेल की शेयरिंग में मैक्सिमम हो सकता है। तो फेस जो है इज शेयरिंग विद 2 यूनिट सेल की शेयरिंग में है, तो पर्टिकुलर को कितना मिलेगा? पर्टिकुलर यूनिट सेल कितना एग्जिबिट करेगा? 1/2 पार्ट। कितना एग्जिबिट करेगा? 1/2 पार्ट। अब देखो बात करते हैं बॉडी सेंटर की। अब देखो जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है, ओके, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो कोई बॉक्स है, उसके सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो वो किसी की भी शेयरिंग में नहीं होगा, उस बॉडी का है अपना। तो बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल है वो क्या होगा? इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल यूनिट सेल का होगा। तो वहां से उसको कितना पार्ट मिला? सारा का सारा उसका है ना, तो 1 पार्टिकल मिलेगा। ओके, तो अब देखो हमें ये पता चल गया कि कॉर्नर कितने की शेयरिंग में है, फेस कितने की शेयरिंग में है, और बॉडी सेंटर से कितना मिलेगा किसी यूनिट सेल को। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर प्रिमिटिव सेल देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें लग रहा है ये 8 पार्टिकल्स हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट 8, दीज आर इन शेयरिंग विद अदर यूनिट सेल। तो टोटल कितने हैं एट कॉर्नर्स? अब देखो एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उससे 1/8 मिलता है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पे। ऐसे पार्टिकल कितने हैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? 8 पार्टिकल्स आर देयर। तो 1/8 इंटू 8 टोटल पार्टिकल्स क्या होगा? 1। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर में देखो क्या क्या है, कॉर्नर्स भी हैं और बॉडी के सेंटर भी हैं। तो एट कॉर्नर क्या हो गया है? बॉडी सेंटर की बात करिए, एट कॉर्नर कितना हो गया? 1/8 इंटू 8 इक्वल 1। 8 है पार्टिकल्स और 1 से मिला 1/8, तो 1 हो गया। एंड बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर वाला इसका टोटल है तो 1 वहां से मिलेगा। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? 1 + 1 = 2। ओके, तो बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितना है? 2 है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस सेंटर, क्यूबिक फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में देखो 8 कॉर्नर्स भी हैं और हर फेस के सेंटर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्नर की। कॉर्नर्स पे कितना हो गया? 1/8 इंटू 8 इक्वल 1। अब फेस सेंटर पे कितना हो गया? फेस सेंटर के 8 पार्टिकल्स
दो के शेयरिंग में होता है ना 1/2 मिलता है एक पार्टिकल से 1/2 और है कितने पार्टिकल 6 फेसेस होते हैं ना तो कितना हो गया 3 तो टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए हैं कॉर्नर पे एक है फेस के सेंटर में 3 है तो टोटल आ गए हैं 4 ओके तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फेस सेंटर यूनिट सेल is R4 okay now let's talk about end centered very easy एक कॉर्नर पे एंड 2 फेस के सेंटर में है तो कॉर्नर पे तो वही सेम हुआ ना 1/8 into 8 टोटल 1 पार्टिकल प्रेजेंट है एंड फेस सेंटर में देखो ओनली 2 फेस के सेंटर में है एक से कितना शेयर मिलता है 1/2 और ऐसे 2 पार्टिकल हैं तो 1/2 into 2 कितना हो गया 1 कॉर्नर पे और 1 फेस के सेंटर में है तो टोटल कितना हुआ 1 + 1 = 2 तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन बेस सेंटर यूनिट सेल आर 2 तो ये सारे हमने क्या कर लिए हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल ये हमें पता होने चाहिए इसी के बेसिस पे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में कि तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्या क्या कर लिया हमने किया है डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस पॉइंट देन on basis of position of particle in unit cell हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल 2 टाइप्स प्रिमिटिव सेंटर्ड के फिर 3 टाइप्स थे सबके बारे में स्टडी कर लिया है एंड एज वेल एज वी हैव स्टडीड टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ओके तो आज के लिए सफिशिएंट है थैंक यू